देन दिस इज योर कवच सिस्टम। अब ये क्या है आपका कवच सिस्टम? मैंने बताया कि इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 3 फैक्टर सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर पहला है आपकी जो रेल लाइन्स है। रेल लाइन्स विल हैव RFID टैग्स, राइट, एंड द ट्रेन्स विल हैव देयर RFID टैग्स इन द ट्रेन ऑल्सो। जैसे आपकी कार्स के ऊपर क्या होता है, फास्टैग लगाते हैं, दैट यूजेज RFID। सो यहाँ पे हर कोच के नीचे या कुछ एक लिमिटेड डिस्टेंस के बाद डिफरेंट RFIDs लगे होंगे, और यहाँ ट्रैक पे हर थोड़े से डिस्टेंस के बाद ये RFID टैग्स होंगे और ये रीड करेंगे एक दूसरे को, जिससे कि ये समझ आएगा कि ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, कितनी लेंथ है। तो ये सारा डेटा क्या है वो रिले होता रहेगा, जो कि आपका एक यहाँ पे रेडियो स्टेशन होगा। ट्रेन्स आर बेसिकली फिटेड विद एंटीनाज, और ये डेटा कंटिन्यूसली उनको रिले होता रहेगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ विच आपको ये पता होगा कौन सी ट्रेन कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में किस एरिया को पास कर गई है। अब वो डायरेक्शन और स्पीड और ये सब कैसे मेजर होगी? ये जो मल्टीपल RFID लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बेसिकली मेजर करेंगे कि किस नंबर का RFID किसके बाद कितनी देर में इतना डिस्टेंस कवर किया, विच विल गिव द स्पीड टू द पीपल, राइट। किस डायरेक्शन में जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में ये टैक्स को कवर करती हुई जा रही है उससे उसकी डायरेक्शन पता चल रही है, स्पीड पता चल रही है, राइट। सो ये एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका सिग्नलिंग सिस्टम होगा, जो कि अगेन कि यहाँ पे क्या सिग्नल है वो यहाँ पे आपकी कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, एंड अल्टीमेटली कंट्रोल यूनिट विल बेसिकली सी कि कहीं पे कोई भी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। जैसे कि अगर इसकी ट्रेन की स्पीड जितनी गिवन स्पीड है उससे 2 किलोमीटर्स पर आवर है, एक्स्ट्रा है, सो दे विल बेसिकली सेंड एन अलर्ट कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, स्पीड रिड्यूस कर लो। अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है गिवन स्पीड से, राइट, सो क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएंगे कि आपकी स्पीड को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे अपने आप, राइट। सो दिस इज हाउ द सिस्टम इज गोइंग टू वर्क। In the future we are planning, or the government is planning to basically enable this system on a 4G और 5G network also, right, जिससे कि हम डायरेक्टली GPS के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टिविटी बना पाए, हमें रेडियो स्टेशन, एंटीनाज और ये सब लगाने की जरूरत ना पड़े मल्टीपल, राइट। बट दिस इज हाउ दिस कवच सिस्टम इज गोइंग टू वर्क। सो इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होंगे, ट्रैक पे लगेंगे, ट्रेन में लगेंगे, रेडियो आपके स्टेशंस पे लगेंगे, या जो भी आपका स्टेशन कंट्रोल यूनिट है वहां पे होंगे। तो उन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। सो लोको कवच यूनिट होगा, राइट, विच इज बेसिकली हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द ट्रेन बाय रीडिंग प्री प्रोग्राम्ड RFID टैग डेटा, कि आपकी गाड़ी कौन से टोल्स को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये ट्रेन कहाँ पे है इस टाइम पे, राइट। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन विल बी डिटरमिन्ड व्हेन लोको ट्रेन हैज पास्ड 2 RFID टैग्स सीक्वेंसली, राइट, कि इस डायरेक्शन में 2 RFID ट्रैक क्रॉस कर लिए इन्होंने, इस RFID टैग से पता चल गया कि ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या इसमें और इसमें कवर करती तो पता चल जाता इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट। देन मूवमेंट अथॉरिटी, स्टेशनरी कवच यूनिट शैल कैलकुलेट द मूवमेंट अथॉरिटी बेस्ड ऑन द सिग्नल एस्पेक्ट, ट्रैक सर्किट स्टेटस, रूट लॉकिंग स्टेटस, पॉइंट पोजिशन, एंड ट्रांजिट द मूवमेंट अथॉरिटी टू द लोको कवच। देन ट्रेन लेंथ असाइनमेंट based on the time of occupation and clear status of the track section identified for measure of train length communicated by stationary kavach unit, loco kavach unit shall calculate its train length। अब इससे क्या है सर, ट्रेन लेंथ क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो पता ही होगी ना। अब ऐसा तो नहीं हो गया कि पीछे की 2 बोगी जो है वो रह गई, लूज हो गई थी बीच में से, और ट्रेन की लेंथ ही रिड्यूस हो गई है। अब वो 2 स्टैग्नेंट बोगी वहां पे खड़ी हुई है, उनका कहीं से कोई डेटा नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम ट्रेन लेंथ को मेजर कर रहे हैं कि जो आपकी ट्रेन है जितनी चली थी वहां से जितनी बोगी लेके उतनी लेके चल रही है, बीच में गायब तो नहीं हो गया कुछ, राइट। कहीं वो ट्रैक पे ही खड़ा और पीछे से दूसरी ट्रेन आया एंड इट रैम्ड इनटू इट, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर मेजरिंग दैट आल्सो। देन आपके जो क्या बोलते हैं SPADs हैं, उन्हें प्रिवेंशन किया जाएगा यहाँ पे, राइट। दिस इज द सिग्नल पास्ट एट डेंजर। In case of any conflict of the stationary kavach unit shall transmit most restrictive aspect of that signal and shall reduce the movement authority accordingly. Unusual stoppage in block section. In the block section, if movement authority is greater than 300 meter, loco kavach unit shall transmit the side collision message. Again, you don't need to remember all these things. ये बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे है कि ये इनके अंदर ये बहुत सारी चीजें रहने वाली हैं, इसलिए इतना ज्यादा कॉस्ट आ रहा है,
right? If loco pilot fails to stop the train, if two trains are detected by stationary kavach to be moving toward each other as same tin, prevention of head-on collision. If train's speed exceed the permitted speed by 2 km, warning 5 km, kavach will apply the brakes, right? So यहाँ पे इन तीनों केसेस में क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्रेक्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे.